हेलो गाइस, आई एम हुजी शैली और मैं 18 साल की हूँ एंड मैं अपने ग्रेजुएशंस कंप्लीट कर रही हूँ राइट नाउ। आई एम फ्रॉम नागपुर। और जैसे ही मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन से डिग्री के लिए अपने ग्रेजुएशंस कंप्लीट कर रही हूँ, आप सब हंसने वाले हैं। पर ऑनेस्टली टेलिंग, मैं बीकॉम फाइनेंस एंड अकाउंट्स में अपने ग्रेजुएशंस कंप्लीट कर रही हूँ। आई नो आप सब बोलोगे कि इसके बाद तो आपको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी, पर कीपिंग माई बेइज्जती असाइड, आई वांट टेल यू गाइस कि अभी तक के इफ अपने लाइफ में आप एक प्लेटफॉर्म मिस कर रहे थे जहाँ पे आपको फिटनेस, डांस, मेलोड्रामा एंड बाकी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिले, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म पर है। क्योंकि मेरे चैनल में आपको मेलोड्रामा, फिटनेस, डांस, फूड्स एंड बाकी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जिसमें आप सबको मज़ा आएगा। तो गोइंग फॉरवर्ड इन द वीडियो, आई वॉन्ट टू से यू गाइज कि अगर आप लोग एन्जॉय करें कि आप जो भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड सपोर्ट कीजिए विथ लॉट्स ऑफ लव। बिकॉज लेट मी टेल यू गाइज कि शैली की डेफिनेशन विदाउट एनर्जी एंड वाइब्स बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है। एंड ऑल्सो द फॉरमोस्ट फूड, एनर्जी, वाइब्स एंड फूड इज़ द डेफिनेशन ऑफ शैली, जहाँ पे आप सबको मेरे साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आप आगे के सारे एन्जॉयमेंट्स मिस ना करें। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि वाई आई हैव स्टार्ट डूइंग वर्कआउट इन अ वेरी अर्ली एज। बिकॉज आप सबको लग ही रहा होगा ना कि वाई, क्यों क्यों 18 साल के पहले क्यों। पर ऑनेस्टली टेलिंग यू गाइस कि मैंने लास्ट मई 2024 मई को ज्वाइन किया था जिम एंड अभी मुझे ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो रहे हैं एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ। एंड ऑनेस्टली विदाउट टेलिंग यू एनी लाई, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, पर 9 महीने तक जिम करते करते सिर्फ 5 से 7 दिन मैंने छुट्टी मारी है। ऑनेस्टली आई एम सो कंसिस्टेंट अबाउट माई वर्कआउट बिकॉज मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वर्कआउट इज़ द बेस्ट थेरेपी यू गाइज कैन एवर हैव। ये वर्कआउट मतलब करने का रीज़न बेसिकली ये नहीं था कि बॉडी बनानी है एंड लाइक हैव टू अ परफेक्ट शेप एंड फिगर करना है या पतली होना है या मोटी होना है। ये तो सेकेंडरी ऑप्शंस है, ये तो मेरे था ही नहीं। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं मेरे माइंड में। तो आई वॉज कंप्लीटिंग माई ट्वेल्थ, मेरा ट्वेल्थ का हाफ सेशन हो गया था एंड देन वन डे आई जस्ट ओपनड अ स्नैप वन ऑफ माई फ्रेंड एंड वो बंदा लिटरली 3 साल से जिम जा रहा था। एंड फर्स्ट तो वो बहुत मतलब अगर मैं बताऊँ तो 6 स्टैंडर्ड में वो बहुत ही ज़्यादा फैट था एंड देन ही ट्रांसफॉर्मड हिमसेल्फ 10 तक के वो पतला हुआ है। और उसके बाद में फिर जिम जाने के बाद उसने एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। आई वॉज लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड शैली, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। यहाँ लोग मेहनत कर रहे हैं और तू मोमोज खा के पेट बनाना चाहती है। ना 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 ना, पेट तो नहीं बढ़ा था, पर हाँ मोमोज ज़रूर खा रही थी एंड अ लॉट्स ऑफ जंक फूड कंजम्पशंस। पर टेलिंग यू गाइस कि वो बंदे ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि या वर्कआउट करने की कोई एज नहीं होती। आपने जब आपके माइंड में आया कि अब आपको वर्कआउट करना है या अब आपको अपने में चेंजेस लाना है, दैट्स द पॉइंट कि आप वो चीज़ें करना शुरू कर दो। बिकॉज उससे ज़्यादा परफेक्ट टाइम और कुछ नहीं हो सकता। पर ये तो मेरे थॉट्स थे ना। पर बिलोंगिंग टू अ टिपिकल मिडिल क्लास ब्राउन फैमिली, आपको परमिशंस लेनी होती है बिकॉज हम फॉरेन्स में नहीं रह रहे हैं कि आपने आज सोचा और आपने खुद के दम पर कर लिया, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, पर यू हैव टू आस्क फॉर द परमिशंस एंड आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट फॉर दैट। एंड मैंने ये सब खुद सोच लिया था कि शैली अभी तक तुझे सो रही थी, तुझे अभी उठ के भागना है, मतलब ज़िंदगी में तुझे बहुत कुछ करना है, ये मोमोज और चाउमीन तो आते रहेंगे। तो आई वॉज लाइक चलो ठीक है, अब घर वालों को मनाना पड़ेगा। तो मेरा ट्वेल्थ का हाफ सेशन हो गया था, तो आई वॉज लाइक ठीक है, ऑब्वियसली ट्वेल्थ पहले कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद में पेरेंट्स से बात करेंगे। पर ये एक ट्रिक है गाइस कि अगर आप अपने पेरेंट्स से कोई परमिशन लेना चाहो तो आप इंस्टेंटली कोई परमिशन ना मांगे। 10 या 15 दिन पहले से आप उनके कान में ये चीज़ डालते रहे कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है। मतलब मेरा तो ऐसा था कि मैंने हाफ सेशन हो जाने के बाद में जैसे ही डिसाइड कर लिया था, उसी दिन से आई वॉज लाइक
मुझे जिम ज्वाइन करना है। मैं जैसे ही 12th कंप्लीट कर रही हूँ, आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू गोइंग जिम एंड हैव अ वेरी हैवी वर्कआउट। मतलब इट वॉज लाइक कि शैली तूने एकदम से क्यों सोचा ऐसा, पर वो एकदम से माइंड में आ गया बिकॉज आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाय दैट गाय कि एवरीथिंग जस्ट चेंज इन अ सेकेंड। तो मेरा माइंडसेट बन गया था कि नहीं, आपको घर पे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ रील स्क्रॉल नहीं करनी है, आपको फालतू सी चीज़ें नहीं देखनी है, यू हैव टू गो एंड जॉइन जिम। तब मैंने घर वालों से बात की एंड चेरी ऑन द टॉप, माई फादर, मेरे पापा ऑलरेडी वर्कआउट करते हैं लेकिन घर पर 25 साल हो गए उन्हें एंड स्टिल वो अभी भी कर रहे हैं। तो उनका सिंपल सा कहना था कि शैली तुझे जिम क्यों जाना है, तुझे वहाँ पैसे क्यों वेस्ट करने हैं, स्टार्ट डूइंग एट होम। पर मुझे जिम ऑनेस्टली जाना था। तो मैंने मम्मी से बात की, मम्मी से बात करने के बाद फिर मम्मी वॉज लाइक या तू मेरी ही लड़की है, तेरी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, येस गो फॉर अ जिम, आई हैव अप्रूव्ड यू। एंड आई वाज लाइक, आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो एक्साइटेड। मेरे 12th के बोर्ड्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, पर ऑनेस्टली मेरे जैसे ही बोर्ड्स कंप्लीट हुए एट 15 अप्रैल तक मेरे बोर्ड्स कंप्लीट हो गए थे एंड आफ्टर द 15 days ब्रेक मैंने इंस्टेंटली May 2, 2024 से जिम ज्वाइन कर लिया। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि वाओ फाइनली आई हैव डिड दैट। पर जिम ज्वाइन करना इसका मतलब ये नहीं है यू हैव अप्रूव्ड और गॉट एवरीथिंग। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पर्सनली मेरी कंसिस्टेंसी का राज ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एंड फर्स्ट फॉरमोस्ट रीजन ऑफ माई कंसिस्टेंसी इज माई डॉग। आई हैव अ पेट डॉग, अ लैब्राडोर एंड उसका नाम स्टेफनी है, शी इज़ अ फीमेल। तो बेसिकली ये रीज़न है मेरी कंसिस्टेंसी का कि ऑब्वियसली आपके घर में अगर एक डॉग होता है आप उसे सुबह शाम घुमाने लेके जाते हो, तो मेरे पास तो सुबह जाने का टाइम नहीं होता, तो ऑब्वियसली मैं उसे शाम को घुमाने लेके जाती हूँ। पर हमारी जो स्टेफनी है, मतलब मेरी जो स्टेफनी है वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है। मुझे ऐसा लगता है कि सीरियल्स में जो एक्ट्रेस है उससे ज़्यादा ड्रामा मेरी स्टेफनी को आता है बिकॉज मैं उसे घुमाने लेके जाती हूँ एंड आधे रास्ते से जब रिटर्न घर आने का टाइम होता है तो मेरी स्टेफनी रास्ते पे सो जाती है। मैं तो थक गई हूँ, अब तुम्हें मुझे लेके जाना पड़ेगा घर क्योंकि तुम मेरे को लेके आए हो। एंड सीरियसली उसका वेट 28 to 30 kg है एंड आई वॉज जस्ट अ पुअर 17 years old गर्ल। समझ रहे हो, इस छोटे छोटे कंधों पर बहुत बड़े बड़े भार थे। तो मेरा पहले कंसिस्टेंसी का राज तो मेरी खुद की पर्सनल डॉग थी क्योंकि उसे बस स्टॉप से उठाकर घर तक लाना वॉज द मोस्ट ट्रॉमेटिक टास्क ऑफ द डे। क्योंकि वो बीच बीच में अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं थक गई हूँ, मैं उसको ड्रॉप कर देती थी तो वो वापस वहीं पे सो जाती थी कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी किसी भी बेस पे, मैं तो उठने नहीं वाली हूँ, शैली यू हैव टू टेक मी। आई वॉज लाइक गॉड, मैं तो कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। देन आई थॉट लाइक शैली यू हैव टू डू दैट। तो फिर जिम का सबसे पहले कंसिस्टेंसी का राज मेरी खुद की स्टेफनी है। सेकेंड इज रोडीज। Guys, I want to be a roadies. I extremely actually बहुत ज़्यादा ही मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि नो शैली यू हैव टू बी अ रोडी बिकॉज I don't want to lose that opportunity, and in life in future yeah I will go for the opportunity for roadies. And Prince Nural sir, Ranvijay sir, Neha ma'am, I just love you guys and they are just like home, it feels like home and it's very 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 fascinating कि जब मैं लोगों को देखती हूँ रोडीज़ में अपनी स्टोरीज इंस्पायर करते हुए एंड शेयरिंग एंड इट्स लाइक ब्रो यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंड इट्स माई रोडीज सैल्यूट फॉर यू ऑल। एंड इफ अगर आप भी अपने पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं तो ऑनेस्टली गाइज रोडीज सैल्यूट टू ऑल। So I want to share some workout videos
जहाँ पे मैं अपने वर्कआउट सेशंस कर रही थी। मैंने जस्ट ऐसी वीडियोस ले लिए थे, तो मैं अभी आपसे शेयर करना चाहूँगी। बस मेरा ये कहना है कि प्लीज़ गाइज हंसना मत, प्लीज़ 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 प्लीज़। और आई नो इट वॉज जस्ट माई स्टार्ट, मैं बहुत कम वेट्स लिफ्ट कर रही हूँ, पर आई ट्राइड। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव। तो ये जो वीडियो था, इसमें ऑब्वियसली आई एम डूइंग अ लेग प्रेस, मैं लेग की एक्सरसाइज कर रही थी। और वो जो वीडियो इतना स्मूथ दिख रहा है, उसमें बता दूँ मेरा फेस इसलिए रिवील नहीं हो रहा था बिकॉज बहुत दुख था इस फेस में, बिकॉज इतना जो ईजी दिख रहा है वो है नहीं। क्योंकि गाइज लेट मी टेल यू कि वो जो लेग प्रेस है ना, उसमें ऐसा लगता है कि पहले ही सेट में आपको सब याद आ जाता है। ऑनेस्टली यू आर लाइक डेथ, मुझे उठा लो। क्योंकि इतना ज़्यादा पेन होता है, ज़्यादा तो नहीं पर ऑब्वियसली पेन होता है, और वो इतना रहता है कि लाइक डेथ। सीरियसली गाइज आई एम टेलिंग यू, उस सिचुएशन में ऐसा था कि मेरा फेस वॉज लाइक प्लीज वेट उठ जा, इस तरह था। एंड मुझे तो बेसिकली ऐसा लगता है कि हर एक लेग डे, जब भी मेरा लेग डे होता है, तब यमराज जी आते हैं मुझसे मिलने के लिए। लेग प्रेस पर बोलते हैं, हाय शैली, अभी भी तुम मेरे साथ चल रही हो या मैं जाऊँ, तुम्हें लेके चलूँ क्या? आई वॉज लाइक हाँ नहीं, इतने जल्दी नहीं, मुझे सेट कंप्लीट करना है। ऑब्वियसली नहीं, मुझे बाकी के सारे एक्सरसाइजेस करने हैं। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड it's very difficult guys. I don't have even the words to express my emotions in that video, because वो इतना जो स्मूथ वीडियो दिख रहा है ना, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ उसमें बहुत दर्द छुपा है। और वो वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद, जब आपका थर्ड सेट हो जाता है, वो एक्सरसाइज हो जाने के बाद, जब आप रिलैक्स होते हो, आपको अपने पैर फील नहीं होते, आप नम हो जाते हो लिटरली। आप जब पैर रखते हो तो यू फील लाइक यू डोंट हैव लेग्स, यू कैनॉट इवन वॉक फॉर नाइसली। मतलब मेरी तो फ्रेंड्स लिटरली, मैं जब अपने जिम के स्टेज पे देखती हूँ कि मुझे ऊपर चढ़ना है लेग प्रेस के बाद, माई फ्रेंड इज लाइक शैली तेरी आज लेग्स की वर्कआउट थी, तुझे सीढ़ियाँ चढ़नी है। आई वॉज लाइक व्हाट द फक मैन, व्हाई डिड यू जस्ट रिमाइंड मी फॉर दैट? ऑब्वियसली आई नो दैट मैं गट्स कर रही हूँ पर नहीं हो रहे हैं। पर ठीक है, तो मैं बड़े ब्रेवली जाती हूँ। आधे टाइम तक मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे तो उस टाइम पे नम हो जाते हैं पैर। पर नेक्स्ट डे जो दर्द होता है, ओ माय मम्मा, बहुत दर्द होता है। पर ठीक है, पर वार्निंग, अगर आपके घर पे इंडियन वॉशरूम है आफ्टर लेग प्रेस, अगले दिन आपकी बैंड बजने वाली है सुबह 6 बजे, मैं बता रही हूँ, इट्स अ वार्निंग। सो गाइज आज के लिए इतना ही। एंड इफ यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट मिस एनी वीडियोज़, बिकॉज ऑब्वियसली एज आई टोल्ड, आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने वाले हो आगे बाकी के वीडियोस में, और एनर्जी और वाइब सेम ऐसी रहेगी। आई होप यू हैव एंजॉयड अ लॉट। सो थैंक यू गाइज, बाय।